वॉइस, आज की आवाज। इंदौर में हुई भारी बारिश के बाद जोन क्रमांक 13 के सिख समाज के रहवासियों द्वारा कॉलोनियों की मूलभूत सुविधाओं के लिए नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी मांग रखी गई है। कॉलोनियों के सिख समाज जनों का कहना है कि सुबह गुरुद्वारे की संगत के समय फैली गंदगी से भक्तों में चर्म रोग तक की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर में हुई भारी बारिश के बाद जिस तरह से जल जमाव के बाद नाला ट्रैपिंग की सभी पोल खोलकर रख दी गई थी, इसी जल जमाव के कारण शहर की कई कॉलोनियों में फैली गंदगी से रहवासियों में खासा आक्रोश व्यक्त है। इसी कड़ी में जोन क्रमांक 13 वार्ड 34 में रहवासियों ने नगर निगम को कई बार शिकायतों के बाद मोर्चा खोल दिया है। रहवासियों की शिकायत है कि कॉलोनी में कई सिख समाज के लोग रहते हैं और सुबह 4 बजे से 10 बजे तक गुरुद्वारा पर समाजजनों द्वारा संगत निकाली जाती है, जिससे सभी समाजजन नंगे पैर होते हैं। इसके चलते फैली गंदगी के कारण पैरों में चर्म रोग सहित आंखों की बीमारियां भक्तों और रहवासियों में फैलने लगी है। दरअसल यहाँ की समस्या है, पिछले 2 महीने से यहाँ पर जो ड्रेनेज लाइन है वो चौक है और उससे जो गंदगी है वो बिल्कुल जो है सो बाहर आ रहा है। यहाँ पे करीब करीब इस गली के 20 लोग बीमार पड़ चुके हैं, जिसमें डेंगू जैसे 2-3 मरीज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे उल्टी और दस्त की बहुत ज़्यादा शिकायत है, डायरिया की, और उसका मुख्य कारण डॉक्टरों ने जो बताया कि आपके जो है सब पीने के पानी में गंदगी आ रही है, उसका मुख्य कारण। इसे लेकर के हमने लगभग पिछले 15 दिन से लगातार जो भगोरिया जी यहाँ के जेडो थे उनके संपर्क में था और उन्होंने आश्वासन सिर्फ इतना ही दिया। पिछले 15 दिनों से कभी किसी एक लेबर को भेज देते, कभी कोई चैम्बर, कभी कोई चैम्बर, कभी कोई चैम्बर में 1-आध घंटा लग करके और फिर चले जाते हैं। मतलब लोगों की ये स्थिति हो गई है कि यहाँ की महिलाएं आपको बताएंगी कि क्या यहाँ की समस्या है। यहाँ पे न तो स्ट्रीट लाइट, एक भी आपके स्ट्रीट लाइट आप देखेंगे तो जो यहाँ के नेताओं के जो स्ट्रीट हैं उस पे आप देखेंगे कि स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं एलईडी, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो है सो 2 फुट की ये लगा दी गई है और ये भी पुरानी लाइट लगी है, 20 साल पुरानी लाइट है, जो लाइट आए दिन बंद रहती है। जोनल अधिकारी ने अभी नए आए हैं, आज ही आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आज से ही काम इस पे चालू करवाएंगे और तत्परतापूर्वक करेंगे। चूँकि वो नए आए हैं, हम उनकी बातों पे विश्वास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जनता की मांग पे वो खरी उतरेंगे। पूरे मामले में जोनल अधिकारी का कहना है कि उन्होंने आज ही जोनल अधिकारी का पद ग्रहण किया है और वह पूरी समस्या को रहवासियों के साथ दौरा करने आए हैं। समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम द्वारा अन्य उपकरणों को लाया जाएगा। यदि उससे समस्या दूर नहीं होती है तो नया चेंबर बनाकर गलियों में फैल रही गंदगी को दूर किया जाएगा। बेसिकली आज ही मैंने जोन क्रमांक 13 का जोनल अधिकारी का प्रभार सौंपा है, मतलब लिया है, और हमारे सब इंजीनियर साहब जो वार्ड 74 देखते हैं उन्होंने मेरे को बताया कि सर यहाँ विगत 15 दिनों से ड्रेनेज की समस्या चल रही है कॉलोनी में। तो यहाँ पर आए हुए थे तो यहाँ के रहवासी गणों से चर्चा हुई है, तो हाँ सीवेज की समस्या तो है यहाँ पर। बेसिकली हमारी जो प्राइमरी लाइन जो रिंग रोड से जा रही है उसमें दिक्कत है। अभी मैं खुद निरीक्षण करवा रहा हूँ, साथ में देखता हूँ कि कहाँ पे किस चैम्बर में चोकिंग की प्रॉब्लम है, जल्द से जल्द अपन करेंगे उसको सही। पार्किंग तो सेकेंडरी चीज़ है, पहले तो हम ये सोचेंगे जनता को प्रॉब्लम हो रही है इसका सोल्यूशन निकालें। अभी ये देखना ये है कि प्राइमरी लाइन में कहीं ऐसा तो नहीं कुछ पाइप सेटलमेंट हुआ हो या किसी प्रकार का चैम्बर में दिक्कत हो सकता है हमको नया चैम्बर भी निर्माण करना पड़े, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 20 फीट गहरी लाइन है। और बाकी अगर प्रेशर मशीन से अगर सफाई से अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, वो 2-3 दिन में हो जाएगा काम। अगर चैम्बर का अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये मेन मार्ग गुरुद्वारे के लिए भी जाता है, जिसमें हमारी सुबह से संगत, इस पर 4-5 कॉलोनी की संगत आती है इस रोड पे से, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। जो पूरी संगत आती है वो पूरा नंगे पैर आती है, श्रद्धा भावना से आने के कारण नंगे पैर से वो ये गंदे पानी से बीच पे गुजर के उनके पैरों में इन्फेक्शन तक हो चुका है। पैरों से आंखों में इन्फेक्शन, जो लोकल रहवासी हैं उनके आंखों में इन्फेक्शन, वो पानी लग के गंदा पानी आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है। इसके लिए हमें 8 से 10 बार कम से कम हमने इसकी शिकायत करी है। तो हम अपील करते हैं गुरुद्वारे की तरफ से और हमारे लोकल रहवासी संघ की तरफ से कि इसका निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाए।